गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी दोष दर्शन की। मैं आपको समझा रहा था कितना ही कोई विद्वान गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, पर जिसकी दृष्टि दोष की होती है वो उसमें से कोई ना कोई दोष उसके ऊपर आरोपण कर ही देता है। जरा यहां एक बात बड़े अच्छे से सोचने की है। सम्यक या सम दृष्टि अगर हमारी हो जाए तो जिसने दोष दुर्गुण हैं वो अपने आप हटते हुए चले जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है और ऐसे ही काम करता है जिसमें उसका हित हो। वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो पहलू हैं उन पर बड़े अच्छे से सोच करके केवल उसमें से गुण गुण को ग्रहण करता है। जैसे रेत में से चींटी शक्कर ही शक्कर को पकड़ती है, रेत को नहीं पकड़ती। इन दोनों पहलुओं पर हमें बड़े अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जब हम बुरे पक्ष को देखते हैं तो अशांति को महसूस करते हैं, अपने अंदर अशांति को महसूस करते हैं। मैंने पिछले दिनों आपसे यह कहा था हम में से कौन ऐसा है जो उलझा हुआ नहीं है परिस्थितियों में। आज मेरा मन है जो योगेश कह रहे हैं हंस वृत्ति की बात, आज जब मैं आऊंगा तो उस तत्व को जागृत करना, उस वृत्ति को जागृत करना, कैसे जागृत किया जाए उसका अभ्यास कराने का मेरा मन है। बुराई को देखते रहने से बुराई दूर नहीं हो सकती। बुराई को देखते रहने से बुराई दूर नहीं हो सकती। जरा अंदर से महसूस करेंगे बुराई जब तक मेरे अंदर है मुझे बुराई दिखाती रहेगी।
अपने ही उन प्यारे चुलबुलों के लिए मैं एक बात को कह रहा हूं। नदी अपने भंवर में जब बहती रहती है तो शांति से रहती है। पानी स्वाभाविक स्थिति से दौड़ता रहता है, पर जैसे ही नदी में पानी बढ़ता है तो पानी का वेग भी बढ़ता है। जब तक तटबंधों के बीच में रहता है वेग बढ़ाता रहता है, पर सुरक्षित रहता है। वेग के बढ़ने से तटबंध कटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही तटबंधों से भी ऊपर पानी बढ़ता है, तटबंधों को पार करने के बाद पानी फैलने लग जाता है। जो किनारे हैं वो कटने लग जाते हैं। ढाई गिरती है नदी के पानी में, ढाई गिरती है नदी के पानी में। परंतु नदी के पानी को गदला कर देती है। नदी के पानी को गदला कर देती है। और यही नहीं, अगर किनारे पर कोई पेड़ खड़ा हो जो उस नदी की शोभा को बढ़ा रहा हो, तो उसको भी उखाड़ करके फेंक देती है। जरा सोचो, उदाहरण दिया है, इसके माध्यम से अपने जीवन के बारे में सोचिए। जो कुछ भी विचार इसके अंदर चल रहे हैं उनके बारे में जरा सोचिए। अगर गिरोह को गिराने में, दोषियों को दोष देने में, कुकर्मों को कुकर्म करने के लिए, बुरे को बुराई के लिए अगर प्रेरित किया जाए, तो दोष उनका नहीं है, दोष उनका है जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। दोष उनका है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं। अगर आत्मीय भाव बढ़ाया जाए तो, अगर आत्मीय भाव बढ़ाया जाए तो जरा सोच के देखिए, उस समय की स्थिति कैसी होगी। तो योगेश एक बात कहता हूं, आत्मा के गुण गाओ, आत्मा के गुण गाओ।
तो परमात्म तत्व जागृत होगा नहीं होगा? बुराई ही देखते रहने से मन को अशांति के अतिरिक्त और कुछ मिल ही नहीं सकता। केवल बुराई ही हाथ लगेगी, क्योंकि जानता है पक्ष और विपक्ष को, जानता है पक्ष और विपक्ष को। दृष्टि दोषपूर्ण है, दोष का अन्वेषण करती है, जिसका परिणाम कलह, कलेश, अशांति, असंतोष के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। शकुंतला, आज मेरा मन है ये कि ऐसा रास्ता आपको दिया जाए, किसी तरह से। अभी जो नदी का उदाहरण दिया, हमारे बहते हुए जीवन जो समय के साथ गति कर रहा है, बहती हुई आज की नदियों के समान, जो गंदगी को अपने में घोलते 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 नाला बन चुका है, हमें उसे हटाना पड़ेगा। जरा सोच करके देखो, बुराई का प्रवाह कितनी तेजी से बहता है। अनुशासन के तटबंधों को उसने काट कर उखाड़ करके रख दिया है। जो थोड़े बहुत गुण से सजे हुआ मेरा जीवन था, उसको बर्बाद करके रख दिया है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि व्यक्तिगत मुझे कितनी हानि हो रही है, पर एक बात को समझता हूं, वो ये समझता हूं कि मेरा हृदय कलुषित हो रहा है। कैसे बचाऊं? ये जो कलंक मेरी चेतना को लग रहे हैं, जो निरंतर अपना प्रवाह में, मेरे जीवन के प्रवाह में पड़ करके अपने रस को छोड़ रहे हैं, जैसे बहते हुए पानी में नमक का ढेला डाल दें। आप देखते होंगे ना, सेंधा नमक के बड़े बड़े ढेले, तो पानी का वेग जब उसकी सतह को छुएगा तो नमक का ढेला पानी के प्रभाव से कट कट करके बहता चला जाएगा और घुल जाएगा। बुराई के इस प्रभाव ने मेरे हृदय को कलुषित और कलंकित कर दिया है। दुनिया क्या कर रही है, समय क्या हो रहा है, प्रवाह कहां जा रहा है, इससे मतलब नहीं है।
आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है, आदमी ये कहता है फला मैं तो बुरा हूं पर वो मेरे से ज्यादा बुरा है, और इसी से सब्र कर रहा है। दूसरे की बुराई को बड़ा देख करके अपनी बुराई को छोटा समझ रहा है। परंतु अपनी बुराई को बड़ा देख करके उसे छोटा करने की नीति को नहीं अपना रहा है। योगेश बेटा, स्थिति ये पैदा हो गई है, दृष्टि दोष के कारण अच्छी चीजों को भी बुरी और गुण को भी अवगुण बता रहा है। ये दोष दर्शन ही नमक की भांति मेरे जीवन में घुलता जा रहा है। बेटा, ये अपनी संतुष्टि के लिए ही तो कर रहा है। ये मन कर रहा है कि मैं दोषी ना ठहराया जाऊं, चेतना की दृष्टि में मेरे पर दोष ना लगे। उसे अपना डर है, कहीं मेरा सुख, मेरा स्वाद, ये सब ना चला जाए, छीन ना ले। शायद आप भी इस समय अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहे होंगे। क्यों ना ऐसा अवसर अवाया जाए, जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में एक बूंद सीप में गिर करके मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिर करके जहर बन जाती है। दोनों बात को तुलना करके देख लीजिए। बूंद का बूंद तो बूंद है, परिवर्तन है स्थान का। वो सीप में गिर रही है या सांप के मुंह में गिर रही है, बस ये अंतर है। आपको उपयोग का स्वरूप देखना होगा। आप किस तरह का उपयोग कर रहे हैं, उसके स्वरूप को देखना होगा। बुराई का परिणाम सर्वथा विपरीत ही निकलेगा, अनुकूल कभी नहीं होगा। अनुकूल कभी नहीं होगा, विपरीत होगा। दोषदर्शी हमेशा कल्पनाओं में खोया रहेगा। दोषदर्शी हमेशा कल्पनाओं में खोया रहेगा, और अपने दोषों को उसमें छोड़ता रहेगा।
समय को कलंकित करेगा, परंतु किसी की सहानुभूति नहीं पा सकेगा। जी हां शकुंतला, बहुत गंभीर आप लोग हो गए हैं, पर इस गंभीरता को परिवर्तित करना है गुण में, गुण में, प्रेम में, प्रशंसा में। स्वार्थपूर्ण चाटुकारिता से हमारी चेतना पर दोष का प्रभाव बढ़ता है। बेटा मैंने क्या कहा है? स्वार्थपूर्ण चाटुकारिता से वो व्यक्ति जो हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो आपकी चाटुकारिता करते हैं। अपने जो होते हैं बुराई को उजागर करते हैं। जिनको आप अपने कह रहे हैं वो बुराई को उजागर करते हैं। काश दोष को दूर करने की प्रवृत्ति को जगाया होता। एक दूसरे से हाथ को मल करके जिस तरह से साफ कर लिया जाता है, ऐसे ही हम भी अपने में सुधार को लाते, सहानुभूति को प्राप्त करते। अच्छा देखो, मेरा अपना कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझ में सुधार ला दे, सुधार की प्रक्रिया में मेरे कान खड़े हो जाएंगे। बड़ा संभल करके चलूंगा, बड़ा ही संभल करके चलूंगा, कहीं ठेस ना लग जाए, कहीं कलंक ना लग जाए। यही बात कह रहा हूं शकुंतला, हमें चापलूसी अच्छी लगती है। जो भेद को मिटाए, जो हमारे कलंक को धोए, वो अच्छा नहीं लगता। योगेश, ये कलंक लगाने का तरीका है। मन ने अपने बुरे नहीं है, अपने में दोष होने के कारण वो चाटुकारिता करते हैं, कहीं मेरा नंबर ना कट जाए, मेरे नंबर कम ना हो जाएं। आपके संपर्क में आने वाले, स्नेहपूर्ण बर्ताव करने वाले हर व्यक्ति से मायाकुल, शंकाकुल
परिस्थितियों को पैदा करने वाले, दूसरी तरफ स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, जीवन का विकास करने वाले कहां मिलते हैं। इसलिए संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बड़ी गहराई के साथ सोच करके उसके स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। संसार में कोई भी न्यायकारी, हितकारी, निस्वार्थ भाव से, निर्दोष व्यवहार से अगर कोई हमारे संपर्क में आता है तो वो हमारे लिए बहुमूल्य हितकारी सिद्ध हो सकता है। आत्मा का गुण है विश्वास, आस्था, श्रद्धा, सराहना। सोचिए, अगर उस स्तर का आदमी हमारे संपर्क में आता है हमारे आचरण के साथ, वो अपने आचरण को करता है, हमारी स्थिति कैसी पैदा होती है। आज हम खिन्न हैं, असंतुष्ट हैं, व्याग्र हैं। ये स्वभाव बन चुका है हमारा। ये तभी होता है जब दोषदर्शी होते हैं, मान लेते हैं। ये मान लीजिए दुनिया में गंदगी है, ये मान लीजिए, परंतु तुम्हारी चेतना में तो अच्छाई है। अभी योगेश लिख रहे थे आंतरिक स्थिति के बारे में। तुम्हारी जो वास्तविक स्थिति है, तुम्हारा जो अंतःकरण है, उसको देखिए ना। आपको एक अंतर का पता लगे, आपको आपकी दुर्बलता का पता लगे, आपको आपकी कमजोरी का पता लगे, आपको आपकी वास्तविक स्थिति का पता लगे, उस अवस्था में जाओ ना। मन के अंदर छुपी हुई किसी भी प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं, उनको निकाल करके हमको हटाना पड़ेगा। वरना हम अपने जीवन में कड़वाहट घोलते चले जा रहे हैं। जो नमक की बात अभी आपसे की थी, वो बुराई हमारे अंदर घुलती चली जा रही है। अपनी वास्तविक स्थिति को देखो ना, कहां जा रहे हैं हम। शकुंतला, मैं तो कह रहा हूं, आज कराऊंगा। मैं तो कह रहा हूं
मैं सबसे कितना लगाव, प्रेम, अपनापन सबको देता हूं। क्यों देता हूं? अपने आप को परिष्कृत करने के लिए। मेरा ईमान, मेरा धर्म, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही तो टिका है। मैं अगर उस अवस्था पर जाना चाहता हूं जो चेतना की वास्तविक अवस्था है, तो इन बुराइयों को जो स्वभाव में है उनको हटाना पड़ेगा। हाँ योगेश, निवृत्ति को पाना है तो अहम के साथ जुड़े हुए जो दोष हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा। मन में है, आज प्रयास भी करेंगे। मन में भी है और आज प्रयास भी करेंगे। जी बिल्कुल शकुंतला, ये चीजें हैं, संसार में ये सब चीज हैं, जीवन में ये चीजें हैं। वास्तविक गुण ही हमारा ये है शकुंतला। मैं फिर से कह रहा हूं शकुंतला, जो तुमने कहा है, मेरा एक जरा सा पाप हमारे जीवन में जहर घोल सकता है कि नहीं? मैंने अभी कहा था, बूंद तो बूंद है, सीप में जाए या सांप में जाए, ये उस बेचारी का भाग्य है। नीचे कौन मुंह फाड़ करके खड़ा है? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। समय ज्यादा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक संस्कार भी है और यज्ञ भी है अभी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। जहर को मिटाएं। अस्तो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। गंगा विहार वाले बताएं, मेरे मन में एक बात आ रही है। सत्या की आज बरसी करानी है, जिसमें मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। और कोशिश करूंगा 1.5 से 2 घंटे में उसको पूरा करा दूं। माहौल की वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर सेंटर पर मैं 11:30 बजे पहुंच जाऊं और 11:30 से 12 बजे तक मैं आप लोगों के बीच रहूं, मुझे लग रहा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो 9:30 बजे मेरे पास आ जाएंगे वो भी सेंटर आ जाएंगे। फिर वहां पर आकर के प्रैक्टिस कराई जाए। बताइए कैसा रहेगा। और भी बताओ। दुबे जी भी हैं लाइन पर और सरोज भी होगी, सुमन भी है। बताओ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ऐसा कर लेते हैं। दुबे जी बहुत अच्छा ये रहेगा, मैं 9:30 तक पहुंचूंगा। आप 9 बजे से जाकर वहां तैयारी कर लें। तर्पण का कार्यक्रम होगा, तर्पण की चीजें रखवा लें। पिंडदान नहीं होगा, सिर्फ तर्पण होगा। ठीक है, तो फिर यही रहेगा। मैं 11:30 बजे सेंटर पर आ जाऊं और 12 बजे तक मैं आपको साधना कराऊं। ठीक है, तय हो गया। चलिए यज्ञ की तरफ चलेंगे। हाँ ठीक है शकुंतला। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके घर में उस तरह का वातावरण हमें नहीं मिल पाएगा
जिसमें हम अपनी साधना की बातें कर सकें। तो आप में से कोई जिस राजकुमारी की ड्यूटी लगा दें, उधर वो नजदीक में है, वो 10:30 बजे के आसपास वहां पहुंच जाए। जो भी आए तो उनको बैठा लें। 11:30 में वहां आ जाऊंगा। चलिए यज्ञ करते हैं। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यः समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ सब करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का पूजन करेंगे। ओम चित्तरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांगमय आशयस्तु। ओम नशोर में प्राणोवस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम पूर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। राजकुमारी ठीक है बेटा, तुम वहां चली जाना सेंटर पर, और तुम वहां का इतने देख लेना। 1 घंटे बाद में आ जाऊंगा। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक करेंगे, सम्मान देंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, वरना अपना रक्षा सूत्र पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। तिलक करिए, कलश का पूजन करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। दीपक जला लीजिए, पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। हमारे इष्ट, हमारे सर्वस्व, हमारे जीवन के मालिक पिता गुरुदेव माता जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गद नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाह्य ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प आसन के रूप में समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावेक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। सबसे पहले बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाएगा। बच्चे की पात्रता को पूजने के लिए, विकसित करने के लिए, उत्थान के लिए, देव शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए बच्चे की पात्रता का पूजन किया जाएगा पात्र के माध्यम से। कटोरी होगी, उसके बाहर की दीवार पर स्वास्तिक बनाएंगे, पात्र का पूजन करेंगे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्ययामि तं मुखम तत्त्वं पूषणावणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब पात्र को विकसित किया है, पात्रता को विकसित किया है तो उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। पूर्ति करने के लिए इस पात्र के अंदर छोटी छोटी चम्मच हो तो 5 बार आप इसमें 5 तत्वों के प्रतीक के रूप में थोड़ा थोड़ा 5 बार खीर डालेंगे। खीर का मतलब है चावल परिवार का प्रतीक है, दूध स्नेह स्निग्धता का प्रतीक है, मीठा मिठास जो है कहिए वो मधुरता का प्रतीक है, व्यवहार का प्रतीक है। डालें, खीर डालें, भावना करें देव गुणों से पात्रता की पूर्ति की जा रही है
ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। अब इस पात्र की विशेषता को बढ़ाने के लिए इसमें जो सामग्री डाली है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे। ओम मधुवातारितायते मधु चरंतु सिंधवै माधवीर्न संतोषधि मधु नुक्तो सो मधु पार्थिवै ग्वंग्रजः मधुध्योरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु मां अस्तु सूर्य माधवी गार्भो भवन्तु न। इसके बाद स्नेह स्निग्धता के लिए थोड़ा सा घृत की बूंदे टपकाएंगे। ओम घृतम घृता पावान है पिबत वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशा परदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्यै स्वाहा। बुराइयों का नाश करने वाली, हमारे तमोगुण को मिटाने वाली औषधि के रूप में आप तुलसी की पत्तियों को बड़ा छोटा छोटा तोड़ करके इसमें छोड़ेंगे। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युग पुरा मनैनु बब्रुबाहन त्वंग सतम धामानि सप्तच। एक श्रेष्ठ भावना के साथ में बच्चे के संस्कारों का संवर्धन करने के लिए उसके अंदर श्रेष्ठताओं का संचार करने के लिए तमोगुण की वृत्तियों को मिटाने के लिए थोड़ा सा गंगा जल की बूंदे छोड़ देंगे। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तू पंचदासो देशे भव सरिता। अब इसको मिलाएंगे और कुंड के नीचे रख देंगे। गायत्री मंत्र दोहराइए और मिलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुणों को मिलाया गया है, पात्रता के अंदर गुणों को मिलाया गया है। अब इनको विकसित किया जाएगा। उससे पहले हम ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प चावल हाथ पर लीजिए और ऋषि सत्ताओं को बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम चैव सदा प्रिय। ओम गौतमा ओम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यं तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बुलाएंगे जमदग्नि ऋषि को। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि को।
ओम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि को बुलाएंगे। ओम नमस्तुभ्यम, ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि प्रवाहित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरु दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादिः। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाएं। ओम एक पहले लीजिए। ओम अयंत तद्मात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्वेद मम वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। थोड़ा सा घी छोड़ दें। गलती ये रह गई, हमें ऋषियों को बुलाने से पहले अग्नि स्थापना कर लेते तो वो समिधाओं को में प्रवेश कर जाती। अब जल पे सेचन करिए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातो वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति, क्योंकि आज समय नहीं दिया गया इसलिए साइड में डाल लेना, अग्नि अपने आप पकड़ लेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सबसे पहले उस बच्चे को जिसका संस्कार किया जा रहा है उसके लिए आहुति देंगे। थोड़ा सा घी और ये नीचे से खीर निकाल लीजिए, उसमें जरा सी खीर रखिए। माँ जरा सी खीर लेकर पति के चम्मच में घी में रख देगी और दोनों मिलकर के आहुति देंगे। ओम देवी वाच जन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्वाग स्वस्ते सुहु स्वाहा। इदम वाचय इदम न मम। दूसरी ओम देवी वाच जन्यत देवाम ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मनुस्ते स्वस्ते सुहु स्वाहा। इदम वाचय इदम नमः। तीसरी ओम देवीं वाच जन्यत देवां ताम विश्वरूपां पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्ते सुहु स्वाहा। इदम वाचय इदम नमः। हमारा ये कुल आगे बढ़े, संस्कार में आगे बढ़े, असुरता मिटे, देवत्व का जागरण हो, सबके लिए। और साक्षी कह रही थी उसकी मां के लिए भी आहुति, विशेष आहुतियां हैं। जिन जिन को दिक्कत हो वो लिखें। राकेश भूडपुर से, उसके सामने भी समस्या है, उसके लिए। फरीदाबाद से श्वेता के अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए, पवन दीक्षित के कारोबार और अच्छे गृहस्थ के लिए,
आस्था और राहुल की शादी की सालगिरह है, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। संपूर्ण देव परिवार के लिए, जिनको जो भी दिक्कत है सबके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अमन की मम्मी की तबीयत खराब बताई जा रही है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। संजय, तुम पे कौन सा मुकदमा हो गया? चलो, इनको दिक्कत है, इसके लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददानाक दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कर्मियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चिताहुति घी मिष्ठान के साथ इसको केवल मुख्य प्रतिनिधि ही करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूतुते सर्पश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच धार बांध करके छोड़ देंगे, वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुबा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणादेव तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। बच्चे को बेटा जितने परिवार के सदस्य हैं वो सब उसको अपना आशीर्वाद दें और जो बची हुई यज्ञ से जो प्रसाद के रूप में खीर है वो बच्चे को चटाएं। मंत्र बोला जा रहा है। अन्नमय कोश का देवत्व का उदय बच्चे के अंदर हो। ओम अन्नपते अन्यश्च नो देहि वश्य सुस्मिन पर प्रदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब बेटा बाद में खिलाना, पहले शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते हनाकं महिमां च चत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणर्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जन करेंगे, थोड़े चावल लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिद्धिहृतम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। आगे की तैयारी मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए।